Good morning students. Today we will discuss about the next topic of English grammar for class 8 and that one is auxiliary verb. Understand? That one is auxiliary verb and the other name of auxiliary verb is helping verb. Auxiliary verb is also known as helping verb. Understand? In this topic we have covered, in this chapter we have covered 4 topics of auxiliary verb and first one is function of auxiliary verb. Function of auxiliary verb. Next one is about the primary auxiliary verb. Primary auxiliary verb. And third one is about the modal verb. About the modal verb. And last one is about the auxiliary verb. About the auxiliary verb work like modals. Modals. Understand? There are 4 topics. We have covered 4 topics in the auxiliary verb. And first one is we have also known as auxiliary verb is also known as helping verb. auxiliary verb को हम helping verb के नाम से भी जानते हैं और इसमें आपको 4 टॉपिक्स कवर करना है. पहला जो है फंक्शन ऑफ auxiliary verb कि फंक्शन क्या है भाई, उसका फंक्शन क्या है auxiliary verb, वो उसका क्या काम है, वो सेंटेंस में जब यूज होता है तो वो कैसे काम करता है, उसका काम क्या है. नेक्स्ट वन जो है हमारा अबाउट द प्राइमरी auxiliary verb. प्राइमरी auxiliary verb का काम क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में हम जानेंगे. और प्राइमरी auxiliary verb में आता है छोटू एक चीज ध्यान देना, एक होता है बी वर्ब, दूसरा होता है हैव एंड थर्ड होता है डू. ठीक है ना. बी वर्ब जो कि आप 6 क्लास में ही कवर कर चुके हो, दूसरा होता है हैव और तीसरा होता है डू. अंडरस्टैंड. और जो नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट द मोडाल्स वर्ब, इसी में हम मोडाल्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा. और उसके बाद अबाउट द auxiliary verb वर्क लाइक मोडाल्स, और वैसे auxiliary verb जो कि मोडाल्स के जैसा काम करते हैं, उनका जो फंक्शन है वर्क लाइक मोडाल्स. अब देखो एक चीज होता है, जैसे कि आप 6 में ही यू हैव कवर्ड इन क्लास 6 बी वर्ब. बी को आप बेस वर्ब भी कहते हो. बी वर्ब को जो है वो हमारा बेस वर्ब भी कहलाता है. ठीक है ना, बेस वर्ब कहता है. बी वर्ब इज ऑल्सो नोन एज बेस वर्ब. तो आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज बेस वर्ब. ठीक है ना, बेस वर्ब क्या है, कहते किसे, तो आप 6 क्लास में पढ़े हो. जनरली बेस वर्ब वैसे वर्ब जिनके साथ, क्योंकि ये तो ऑक्सिलरी वर्ब है आपको पता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब ऑल्सो नीड अ मेन वर्ब. ठीक है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ एक जरूरी है कि वो एक मेन वर्ब होना चाहिए. कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब ही है जो है ना, ऑक्सिलरी वर्ब वो मेन वर्ब की तरह ट्रीट होता है. तो देखो ऑक्सिलरी वर्ब में आपको एक मेन वर्ब होना चाहिए. और देखो बी वर्ब आइडेंटिफाई कैसे करोगे, वैसे ऑक्सिलरी वर्ब जिनके बाद जो मेन वर्ब होता है वो V4 आता है. V4 यानी कि आपको पता है छोटू, V4 कहते हैं किसे, वर्ब प्लस आईएनजी. ठीक है ना, वर्ब प्लस आईएनजी. तो इसमें देखो आप कौन कौन होते हैं बी वर्ब छोटू, इज, एम, आर, वॉज और वर. आप लोग गलती से इसे वेयर पढ़ते हो. ठीक है ना, वेयर, जो कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वर. ठीक है ना, वर. तो ये जो हमारे 5 है, दीज आर बेस वर्ब. इज, एम, आर, वॉज, वर. जैसे आई एम रीडिंग, अंडरस्टैंड, आई एम रीडिंग, ही इज स्लीपिंग. तो ये सब चीज, आई वॉज ईटिंग, दे वर रीडिंग. तो इनके बाद देख रहे हो ना, बेस वर्ब के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आ रहा है. अंडरस्टैंड. तो आज हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब. ठीक है ना, जो कि हमारा टॉपिक है छोटू, हेल्पिंग वर्ब. तो सबसे पहले हम 3-4 यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं, उसके बाद देखोगे कि हेल्पिंग वर्ब, यहीं से आपका ये जो टॉपिक है ये जो है वो कवर अप होगा कि इनके फंक्शन क्या है. अंडरस्टैंड, इनके फंक्शन है क्या. तो अब जैसे देखो पहला हम जैसे 1-2 एग्जाम्पल लिख रहे हैं. जैसे पहला है कि टीना हैड टेकन द शॉर्टकट. She was late. जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, द लिटिल चाइल्ड वॉज क्राइंग. द लिटिल चाइल्ड was crying. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, I was asked
आई वॉज आस्क्ड टू सबमिट पेपर्स, अंडरस्टैंड। और यहां पे जो है वेयर डू यू स्टडी, वेयर डू यू स्टडी। अब देखो ध्यान से, आप देख रहे हो हमने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स लिखे, ठीक है, क्योंकि यही एग्जाम्पल से आप जो है ना आइडेंटिफाई करोगे कि इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो हमारा जो पहला है छोटू, हम यहाँ पे इनके फंक्शन वाले काम को मिटा रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जैसे हमने पहला एग्जाम्पल आपको लिखा था यहाँ पे कि टीना हैड टेकन द शॉर्टकट, टीना जो है शॉर्टकट लेती है, एट ही वॉज लेट, फिर भी वो क्या थी, देर से पहुंची, देर थी, ठीक है ना, वो देरी कर दी आने में। दूसरा था कि द लिटिल चाइल्ड वॉज क्राइंग, जो छोटा बच्चा था वो रो रहा था, अंडरस्टैंड। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है छोटू, वो था हमारा कि आई वॉज आस्क्ड टू सबमिट माई पेपर्स, मुझे बोला गया, आस्क यानी पूछना होता है, कहना भी होता है, मुझे कहा गया कि अपने पेपर्स को सबमिट करना है। वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ स्टडी पढ़ाई करते हो। तो अब यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब हैड टेकन, हैड टेकन। दूसरा है जो है वॉज क्राइंग, अंडरस्टैंड। और तीसरा जो है वॉज आस्क्ड, वॉज आस्क्ड। और डू, ठीक है ना, डू स्टडी, क्योंकि बीच में ये तो सब्जेक्ट आ रहा है, तो डू स्टडी, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे मेन वर्ब के साथ इनको हम लिंक अप करेंगे, अंडरस्टैंड। तो अब देखो जैसे पहला है हमारा छोटू, यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख दिया, मान लो कि मेन वर्ब हुआ, यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब हुआ, ठीक है ना। तो अब देखो एक्जुलरी वर्ब वो तो हेल्प करता है, मेन वर्ब किसे कहते हैं, जो कि आपको वो एक्शन वाले वर्ड्स को हम मेन वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड इज नोन एज मेन वर्ब, ठीक है ना, मेन वर्ब उसी को कहते हैं। ये आइडेंटिफाई कैसे होंगे, तो मेन वर्ब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो वैसे वर्ब जो कि कुछ वैसे शो करते हैं कि कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो टेकन मतलब लिया गया, कि टीना के द्वारा शॉर्टकट लिया गया है। क्राइंग यानी रो रहा है बच्चा, जो है वो रो रहा है भाई, तो यहाँ पे भी बच्चा कुछ तो काम कर रहा है, रो रहा है, रोने का काम कर रहा है। आई वॉज आस्क्ड, मुझसे कहा गया, यहाँ पे कहने का काम हो रहा है। वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ाई करते हो, यहाँ पे डू जो है यहाँ पे पढ़ाई करने के सेंस में हो रहा है। तो अब जैसे देखो यहाँ पे वर्ब का कॉम्बिनेशन किसके साथ हो रहा है, ठीक है ना, वर्ब कॉम्बिनेशन, वर्ब का कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये फंक्शन क्या है, इसका काम कैसे हो रहा है, काम क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो अब जैसे देखो पहला था छोटू हैड टेकन, हैड जो है वो टेकन मेन वर्ब के साथ है। तो ये जो इसका फंक्शन है वो क्या हो रहा है, ये जो टेक, आप देखते हो ना कि एक वर्ब होता है टेक, थोड़ा सा समझो, यहाँ पे हमने लिखा है एक वर्ब होता है टेक, ये जो है टेक, वो टेक टू टेकन हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो ये टेकन को ये हैड की वजह से ये V3 बन जा रहा है, हेड की वजह से V3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये जो है ना, ये हेड इसको कैसा फंक्शन कर रहा है, तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने का काम कर रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अंडरस्टैंड। दूसरा जो है वॉज क्राइंग है कि नहीं है, दूसरा जो है हमारा वॉज क्राइंग है। तो ये देखो हमेशा, ये तो आपको बताया था हमने कि ये बेस वर्ब है, और बेस वर्ब के साथ आपको पता ही है कि इज, एम, आर और वाज वर्ब के साथ V4 लगता है, ING। तो यहाँ पे ये जो है परफेक्ट टेंस बनाने में पास्ट परफेक्ट टेंस इसको बना रहा है, इसका फंक्शन क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है। लेकिन वहीं पे देखो आई वॉज आस्क्ड है कि नहीं है, ये जो है टेकन V3 है, ये है V4 है, लेकिन यहाँ पे वही चीज छोटू आई के वॉज के साथ आस्क्ड हो गया, वॉज के साथ यहाँ पे आस्क्ड, वॉज के साथ आस्क्ड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया V3। तो जनरली आपको पता है कि बेस वर्ब इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ लगता है क्या, V4, लेकिन यहाँ पे बेस वर्ब के साथ V3 लगा, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। तो जैसे ही बेस वर्ब के साथ V3 लगे ना, तो वो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए होता है कि नहीं होता है, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये जो वॉज हुआ, यहाँ पे मेक पैसिव वॉइस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पैसिव वॉइस यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, पैसिव वॉइस बनाने के काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब दूसरा में देखते हैं हम कि डू और स्टडी है कि नहीं है, डू एंड स्टडी, अंडरस्टैंड, डू एंड स्टडी। तो यहाँ पे डू एंड स्टडी जो है, ये जो है देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन साइन है, क्योंकि ये डू यानी करने के सेंस में होता है, लेकिन जो प्रेजेंट टेंस में होता है वो डू और डज चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को वो क्वेश्चन बनाने के लिए डू का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डू का यूज क्वेश्चन बनाने के लिए, मेक अ क्वेश्चन, मेक अ क्वेश्चन, मेक अ क्वेश्चन।
तो आपने देखा कि ये हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन क्या क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। तो अब देखो, अब एक यहाँ पे हम चीज देखेंगे, ये आपने कॉम्बिनेशन देखा कि इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है और उसके बाद ये फंक्शन इसका क्या क्या होता है। तो इस तरीके से आपने देखा छोटू कि एक्जुलरी वर्ब जो है हमारे, उनका फंक्शन क्या क्या होता है। तो इस तरीके से हमने पहला जो हमारा पहला टॉपिक था कि फंक्शन ऑफ एक्जुलरी वर्ब, वो आपने कवर अप किया। अंडरस्टैंड। तो अब देखते हैं कि इनका फंक्शन हो गया भाई, तो फंक्शन के बाद ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, यूजेस देखेंगे। अंडरस्टैंड। तो अब देखो, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि एक्जुलरी वर्ब किसे कहते हैं। एक्जुलरी वर्ब इज आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम क्या है छोटू, एक्जुलरी वर्ब है। तो अब एक चीज याद रखना। अच्छा एक बात बता, जैसे हमने बोला इट, इट यानी होता है क्या, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, खाना। स्लीप, स्लीप यानी सोना, जो कि आप अभी जनरली कर रहे हो मार्च 24 के बाद। आपको स्टडी से आपका स्टडी मीन्स क्या होता है, देखो ये भी एक मेन वर्ब हुआ, और स्टडी मीन्स पढ़ाई करना। तो आपका जो है स्टडी से अभी मार्च 24 के बाद आपका तो कोई रिलेशन रहा नहीं, क्योंकि आप तो बस सोते जा रहे हो, सोते जा रहे हो और खेलते जा रहे हो। ठीक है ना, थोड़ा सा इस पे भी फोकस कर लिया करो। अंडरस्टैंड। तो अब देखो, यहाँ पे हम बता रहे थे कि ईट यानी खाना होता है, स्लीप यानी सोना होता है, स्टडी यानी पढ़ाई करना होता है। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, हमने जैसे कुछ हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब हमने ही बताया था, तो ईज यानी क्या होता है, आपको पता है ईज यानी क्या होता है, एम यानी क्या होता है पता आपको एम यानी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एम? एनीवन? नो, बिकॉज देयर इज नो मीनिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का कोई अपना मीनिंग नहीं होता है। वो जो है सेंटेंस में ग्रामेटिकली सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, दीज आर ओनली यूज्ड टू करेक्ट, मेक अ सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। हेल्पिंग वर्ब्स देखो, अब जैसे हम एक चीज यहां पे लिख दे रहे हैं, अब ये सेंटेंस जो हमने लिखा था, यहाँ पे जो अभी हमने सेंटेंस लिखा था, यहाँ पे पहला सेंटेंस जो लिखा था हमने, उसमें हैड, देखो हैड, वॉज, उसके बाद हमने लिखा था डू, वॉज एक बार और लिखा था, उसके बाद हमने लिखा था डू। तो यही जो चीज है, दीज आर हेल्पिंग वर्ब, इसी को हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब का देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब देखो इनका फंक्शन जो हो गया, हेल्प फंक्शन को आपको पता ही है कि पैसिव बनाने के लिए होता है, या सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए होता है, या क्वेश्चंस के सेंस में होता है। और हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब पहला जो है, हेल्पिंग वर्ब हैव नो मीनिंग, on their own। हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। हम इसी वजह से देखो आपको पॉइंट बाई पॉइंट बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको फेयर में, यू शुड नोट प्रॉपरली इन योर फेयर कॉपी। अंडरस्टैंड। हेल्पिंग वर्ब हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन, हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। अंडरस्टैंड। अब जैसे दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, ये देखो हेल्पिंग वर्ब is used। अब देखो यहां पे इस के साथ हमने यूज्ड भाई V3 यूज कर दिया, किया कि नहीं किया, कि हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। जबकि आपको पता है कि आप बोलोगे कि सर V3 तो क्या बोलते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, जो कि ये बेस वर्ब है। बेस वर्ब के साथ आप जनरली सर यूज क्या करते हो, तो वर्ब प्लस ING यानी V4। लेकिन जैसे हमने बताया था कि बेस वर्ब के साथ V3 यूज हो तो उसका फंक्शन क्या होता है भाई, पैसिव बनाने के लिए। तो सेम कंडीशन, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड in sentence to make grammatically correct। ठीक है। कि हेल्पिंग वर्ब का जो यूज होता है वो ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है ना। अब जैसे देखो ये कैसे कैसे काम कर सकते हैं, इनका फंक्शन क्या है, अंडरस्टैंड। अब जैसे फंक्शन हम देखेंगे कि इनका काम कैसे कैसे होता है। तो अब देखो जैसे पहला जो टॉपिक है, टू फॉर्म अ क्वेश्चन, क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। आपको पता ही है क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए एक WH वर्ड भी यूज होता है। टू फॉर्म अ क्वेश्चन वी कैन ऑल्सो यूज WH वर्ड, बट आफ्टर WH वर्ड वी हैव ऑल्सो यूज हेल्पिंग वर्ब। WH के वर्ड के बाद आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है। जैसे तुम कहां जाते हो, वेयर डू यू
गो। आप देख रहे हो हमने वेयर तो यूज किया क्योंकि ये जो है WH फैमिली का है, और WH फैमिली आपको पता है कि वेयर, वेन, हाउ, वाई ये सब है WH फैमिली। लेकिन देख रहे हो वेयर के बाद जैसा ही आपने यूज किया डू, तुम कहां जाते हो, वेयर डू यू गो। आप जनरली आप कन्वर्सेशन में वेयर यू गो आप बोल सकते हो, करेक्ट है, लेकिन ग्रामेटिकली जैसे ही आओगे तुम कहां जाते हो, तो ये जो है ना वेयर डू यू गो होगा। अंडरस्टैंड। अब जैसे हम देखते हैं टू फॉर्म अ क्वेश्चन, पहला जो है हमारा टू फॉर्म अ क्वेश्चन। तो अब देखो फॉर्म अ क्वेश्चन, कोई एक सेंटेंस दिया है, कोई एक सेंटेंस दिया है, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ना छोटू, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस को, जगह को रिप्लेस करके, इंटरचेंज करके आप जो है ना एक फॉर्म क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है ना, क्वेश्चन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। टू रिप्लेस द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब यू कैन फॉर्म अ क्वेश्चन। अंडरस्टैंड। जैसे फर्स्ट हमने जैसे एक एग्जांपल लिखा है, दिस इज टू लॉन्ग, दिस इज टू लॉन्ग, यह जो है बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। तो अब इसका अगर क्वेश्चन फॉर्म करना होगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है भाई, आपको हेल्पिंग वर्ब कहाँ दिख रहा है, इज दिख रहा है, बस इसका पोजीशनिंग चेंज कर देना, इसको स्टार्टिंग में ला दो आप, बस क्वेश्चन हो गया, इज दिस टू लॉन्ग, और लास्ट में क्या लगाना है आपको, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे एक देखो, आई कैन हेल्प यू, दूसरा हमने लिखा आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब कहां दिख रहा है, जरूरी है कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कैन भी है जो आप मोडाल्स में अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे कैन भी जो है, कैन इज ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब, इट इज वर्क लाइक अ मोडाल्स। तो यहाँ पे अब ये जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसको रिप्लेस कर दो, पहले ला दो, ठीक है ना। तो जैसे इसका हिंदी हुआ कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, इसको जैसे ही आपने रिप्लेस किया, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, क्वेश्चन मार्क हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन मार्क फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि आई हैव हैड लंच, मैंने लंच कर लिया, आई हैव हैड लंच। अब देखो यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, हैव जो है ये परफेक्ट टेंस में, और हैड जो है ना कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड भी कर सकते हैं, आई हैव फिनिश्ड। यहां पे हैड की जगह पे यही चीज जो है ये थोड़ा सा टफ लेकर के चला गया। अंडरस्टैंड। ये जो है हैड जो है मैंने कर लिया है, कर लिया है के सेंस में हैड भी यूज होता है, क्योंकि हैव हैज का ये V3 है। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते थे कि आई हैव फिनिश्ड माई लंच। अंडरस्टैंड। देखो ध्यान से समझना, ये जो है ना फिनिश्ड को रिप्लेस कर रहा है। अंडरस्टैंड। फिनिश्ड यानी खत्म करना। तो यहां पे आई हैव हैड लंच, ठीक है ना। अंडरस्टैंड। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये हैव को फिनिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ना ये मेन वर्ब हुआ छोटू, ये मेन वर्ब MV यानी कि मेन वर्ब, और हैव जो है वो हमारा एक्सुलरी वर्ब हुआ, AV हुआ। अंडरस्टैंड। तो आप रिप्लेस किसको करोगे, इसको करोगे ना, आप करोगे इसको। तो हैव आई हैड लंच। अंडरस्टैंड। ये सेंटेंस इस तरीके से हुआ। तो अब आपने देखा कि कैसे एक क्वेश्चन को फॉर्मेशन करने के लिए, क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए कैसे हम इसका यूज करते हैं। अंडरस्टैंड। अब जैसे दूसरा होता है एक शॉर्ट आंसर देने के लिए, ठीक है ना। तो शॉर्ट आंसर देने के लिए कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, इस तरीके से हम देखेंगे। तो क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए छोटू एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए क्या करना होता है, हमें कुछ करना नहीं होता है। जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, जो हेल्पिंग वर्ब एक्सुलरी वर्ब AV है, उसी को क्या करना होता है, उसके प्लेस को रिप्लेस कर देता है ना, पोजीशनिंग को चेंज कर देना है। जैसे ही पोजीशनिंग को चेंज करोगे वो हमारा सेंटेंस है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यूज करने के लिए कोई ज्यादा लंबा चौड़ा आपके पास तो रूल है नहीं, बस उसके पोजीशनिंग को चेंज कर देना। क्योंकि देखो यहाँ पे टॉपिक में भी दे रखे एक्सुलरी वर्ब चेंज प्लेस, एक्सुलरी वर्ब जैसे ही अपना प्लेस चेंज करेगा विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट साथ जैसे ही रिप्लेस होगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा। अंडरस्टैंड। अब जैसे हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है छोटू कि टू फॉर्म अ शॉर्ट आंसर, टू फॉर्म अ शॉर्ट आंसर। अंडरस्टैंड। अब जैसे देखो टू फॉर्म अ शॉर्ट, एक्सुलरी वर्ब्स हेल्प्स टू फॉर्म अ शॉर्ट रिस्पॉन्स। एक्सुलरी वर्ब जो है वो मदद करता है शॉर्ट रिस्पॉन्स को बनाने के लिए। जैसे देखो कैन यू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कैन यू हेल्प मी टू हेल्प मी
क्लीन दिस रूम, क्लीन दिस रूम। ये क्वेश्चन हुआ, जैसे हमने आपको क्वेश्चन किया कि कैन यू हेल्प मी टू क्लीन दिस रूम, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे आप बोलोगे यस आई कैन हेल्प यू टू क्लीन दिस रूम। इतना लंबा चौड़ा भाई कौन देगा। अभी तो आप देख रहे हो ना कि सारे चीज शॉर्टकट में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे एब्रिविएशन चल रहा है। जैसे आपको ग्रामर में कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना होता है, शुड प्लस नॉट शांट, विल प्लस नॉट वांट, इज प्लस नॉट इजंट, एम प्लस नॉट अमाउंट नहीं होता है, आरंट होता है, आर प्लस नॉट आरंट। ये कॉन्ट्रैक्शन तो भाई सारा जमाना जो है ना संक्षेप कॉन्ट्रैक्शन का हो रहा है, शॉर्ट में आता है। क्योंकि देखो जब सबसे पहला लैपटॉप आया था, कंप्यूटर आया था, बहुत बड़ा एक रूम का था, लेकिन आज चलते 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 देखते हो कितना छोटा आ गया। बस इतना छोटा पीसी है आपके पास, मोबाइल 2.5 kg का था, 1 ईंट के बराबर, आज कितना छोटा हो गया है। अंडरस्टैंड। तो अब देखो उसी को शॉर्ट फॉर्म में, जैसे आप मैंने पूछा कैन यू हेल्प मी टू क्लीन दिस रूम, तो आप सीधे बोल सकते हैं यस आई कैन। तो बस शॉर्ट फॉर्म हुआ यस, हाँ आई कैन, आई कैन। उसके बाद आई कैन हेल्प यू टू क्लीन दिस रूम। यहाँ पे इसका मतलब यस आई कैन जैसे ही बोला ना, यहाँ पे ये जो चीज है वो छुपा हुआ है, हेल्प, आई कैन हेल्प यू टू क्लीन दिस रूम। अंडरस्टैंड। जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल देखो, विल यू बी हियर ऑन टाइम, विल यू बी हियर ऑन टाइम, क्या तुम यहाँ पे टाइम से समय से होगे। तो आप बोल सकते हैं यस आई विल, हाँ मैं होऊंगा। तो यही लंबा चौड़ा आंसर देते तो यस आई विल बी हियर ऑन टाइम। शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर हुआ यस आई विल, और वहीं पे यहाँ पे वो छुपा रहेगा कि आई विल बी हियर ऑन टाइम। तो ये हुआ हमारा दूसरा फंक्शन। और तीसरा फंक्शन हुआ टू अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन को रोकने के लिए, टू अवॉइड रिपीटेशन। जैसे आपने पढ़ा था कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम एक वर्ड यूज करते थे और वो था प्रोनाउन। वैसे ही इसको रिपीटेशन को रोकने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है ना। रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या छोटे यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जैसे देखो bring all that you can। अब यहां पे देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ ना, bring all that you can bring, इसका पूरा सेंटेंस होता है bring all that you can bring। वो ला, वो सब चीज ला जो तुम ला सकते हो। bring all that you can bring, यहां पे bring छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो कैन है इस ब्रिंग के रिपीटेशन को रोक रहा है कि नहीं रहा है। तो ऐसे लंबा होता है कि ब्रिंग यू दैट यू कैन ब्रिंग, ब्रिंग वो सभी चीज लाओ जो तुम ला सकते थे। तो ये ब्रिंग के रिपीटेशन को कौन रोका, छोटू, कैन रोका। वैसे जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि इफ यू हैडंट एनी आइडिया अबाउट द थेफ्ट हु वाज, ठीक है ना। तो यानी कि कौन चोर था। तो रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे हमारा है कि एक टू फॉर्म क्वेश्चन टैग, टू फॉर्म क्वेश्चन टैग, टू फॉर्म क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 6-7 में क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं छोटू, हेल्पिंग वर्ब। दिस इज अ ग्रेट बुक। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, दिस इज अ ग्रेट बुक, ये एक बहुत ही अच्छी महान बुक है। तो इसको जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इज, आपको पता है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो नेगेटिव में इंटरचेंज करते हैं, और नेगेटिव होता है तो अफर्मेटिव में क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो इज हुआ और इज के साथ नॉट लगा हुआ तो इजंट, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हमेशा कॉन्ट्रैक्शन होता है, शॉर्ट फॉर्म में होता है। और तो ये हुआ इजंट दिस, इजंट दिस और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। दिस इज अ ग्रेट बुक, तो इजंट इट, इट सॉरी यहाँ पे क्योंकि प्रोनाउन की फॉर्म में होता है तो इजंट इट। अंडरस्टैंड। दिस इज अ ग्रेट बुक, तो इजंट इट है ना। अब जैसे नेक्स्ट हुआ यू कैन स्विम, यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। तो कैन ये जो है अफर्मेटिव है तो इसको, तो यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। तो यहाँ पे कैन जो है वो हमारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ मोडाल्स में। तो इसके साथ कांट यू, अंडरस्टैंड, कांट यू क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि इसका फंक्शन क्या क्या होता है ना। अब जैसे हम एक्सरसाइज ए की तरफ चलते हैं छोटू, एक्सरसाइज ए।
अंडरस्टैंड। अब यहाँ से ये जो टॉपिक हुआ हमारा फिनिश हुआ फंक्शन, कैसे कैसे काम करता है, ये इनका काम क्या क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब का। तो अब जैसे यहाँ पे देखो आप जो है एक्सरसाइज, आप जनरली एक्सरसाइज तो अभी कर नहीं रहे हो, एक्सरसाइज छोड़ो ना, आपका तो स्टडी पे बिल्कुल फोकस है ही नहीं, बस लॉकडाउन में आप मजे करते रहे हो, पढ़ाई से तो आपका दूर दूर से कोई रिलेशन बचा ही नहीं है। फिर जैसे ही स्कूल खुलेगा आपका सब चीज़ वही प्रॉपर वे में रनिंग वे में चलेगा, ठीक है ना। इस वजह से अपने आप को अब उसी फॉर्म में लाओ, धीरे धीरे कंटिन्यूटी में लाते जाओ। अब जैसे एक्सरसाइज ए में है छोटू, एक्सरसाइज ए कर रहा है कि आइडेंटिफाई द रोल ऑफ एक्सुलरी वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस फॉलोइंग जो सेंटेंसेस दे रखा है उसमें आपको एक्सुलरी वर्ब का रोल आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? रोल, कि वो रोल क्या है। जैसे आप रामायण में आपने देखा था अभी कि रामायण में जो है अरुण गोविल जी किस चीज का रोल किए थे, उनका रोल था राम का। वैसे ही इस एक्सुलरी वर्ब में इस जो सेंटेंस दे रखा है उसमें आपको रोल फाइंड करना है कि इनका रोल क्या है। पैसिव बना रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट बना रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट बना रहा है कि कोई क्वेश्चन आस्क कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल देखो, माया हैज शिफ्टेड टू अमेरिका। माया जो है अमेरिका में शिफ्ट हो गई है। तो यहाँ पे हैज देख रहे हो ना छोटू, हैज और उसके बाद शिफ्टेड, हैज के बाद शिफ्टेड हो रहा है। तो यानी कि ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, हैज हुआ ना, हेल्पिंग वर्ब हुआ छोटू हैज। वर्ब के साथ किसका कॉम्बिनेशन है, तो शिफ्टेड का है ना, तो वर्ब के साथ शिफ्टेड का कॉम्बिनेशन। ये जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, मार्कर जो है थोड़ा सा लाइट हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये जो एक्सरसाइज हुआ इसमें आपको रोल आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, कि ये किस रोल को प्ले कर रहा है। तो आपने देखा कि माया से शिफ्टेड टू अमेरिका, यानी कि माया जो अमेरिका शिफ्ट होगी, तो हैज हुआ और हैज के बाद भी3। तो इस तरीके से आपके और जो 7 क्वेश्चन बच गए हैं इसमें आसानी से आप कर लोगे। आसानी से करने के बाद अगर हमेशा जो बोलते हैं कि फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको सीधे कमेंट सेक्शन में जाना, अदरवाइज मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा। मैसेज तो आप तभी करोगे ना जब आपको प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम तभी होगी जब आप स्टडी करोगे, पढ़ाई करोगे, ठीक है ना। तो इस वजह से इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यूटी ला दो। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये इनका रोल क्या है, आप आसानी से सारा क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।